जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ की सीरीज में आज हम लोगों को देखना है एरेज का कॉन्सेप्ट। तो आपने अगर इसके पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है और उसमें एरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बस थोड़ा बहुत आपको जावास्क्रिप्ट के हिसाब से इसके कल्चर में ढलने के लिए कुछ अलग बातें समझनी पड़ेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोडिंग विंडो पे चलते हैं जहाँ पर हम एरे के बारे में समझेंगे। एरे क्या है? आप सिंपली एक एरे बनाते हो, लाइक आपने लिखा कॉन्स्ट ए असाइन और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ 10, 20, 30, 40, तो ये बन गया एरे। इतना सिंपल है। एरे का मतलब एक सिंगल नेम में आप मल्टीपल वैल्यूज रख रहे हो। सिंगल नेम हो गया ए और उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख रहे हो। जैसे यहाँ 4 वैल्यूज रखी हैं 10, 20, 30, 40। अगर इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ console.log और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट कर देगा ये 4 वैल्यूज़ को। इनफैक्ट आप अगर पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर जो 4 वैल्यूज रखी हैं ये सीक्वेंस में है, ऑर्डर्ड वे में है। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, लीनियर फैशन में। तो जो पहली वैल्यू होती है ना उसका इंडेक्स होता है 0। ऑलवेज काउंटिंग हम यहाँ 0 से करते हैं, इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखिए 0, तो ये पहली वैल्यू को कर देगा प्रिंट। अगर आप 1 लिखेंगे तो ये दूसरी वैल्यू को प्रिंट करेगा, 2 लिखेंगे तो तीसरी वैल्यू को प्रिंट करेगा, 3 लिखेंगे तो ये चौथी यानी आखिरी वैल्यू को प्रिंट करेगा, दैट इज 40। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो यहाँ पर आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसमें एरर नहीं आ रही है, अनडिफाइंड आता है। अच्छा, एक और बात समझिए कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? उसमें की और वैल्यू का पेयर रहता है। तो ये आपको पता है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं और इसके अंदर हम लिखते हैं नेम और फिर नेम की वैल्यू लिख देते हैं जैसे राहुल। देन हमने लिख दिया एज और एज की वैल्यू हो गई 23। सो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 2 एंट्रीज करी हुई हैं। पहली एंट्री में एक की है और दूसरी उसकी वैल्यू है। ये की है और फिर ये उसकी वैल्यू है। तो जब आप इसको एक्सेस करते हो तो किस तरीके से एक्सेस करते हो? आप लिखते हो console.log और आप लिखते हो p1.name, तो आप पहली वैल्यू को एक्सेस कर लेते हो। आप लिखते हो p1.age तो आप दूसरी वैल्यू को एक्सेस कर लेते हो, राइट? तो अगर मैं इसको रन करूं तो आपको दिख रहा है ये राहुल और 23 प्रिंट हो रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये सब क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि हमने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है कि एरे कुछ और नहीं, ऑब्जेक्ट ही होता है, एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए अगर आप एरे का कभी टाइप ऑफ चेक करेंगे ना तो वो ऑब्जेक्ट ही बताता है। तो कैसे? तो आप ऐसा सोचें कि ऑब्जेक्ट के अंदर तो डेटा हमेशा पेयर में मिलता है, कीज हम अपने हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं। बस अंतर ये है कि एरे के अंदर भी वैल्यूज पेयर में ही है, की वैल्यू पेयर में ही है, पर कीज आप डिसाइड नहीं करते, आप सिर्फ वैल्यूज डिसाइड करते हैं। आपने जो 10, 20, 30, 40 लिखा है वही चीज़ है यहाँ पर भी। राहुल की जगह सपोज करो 10 लिखा है, 23 की जगह 20 लिखा है, एक और एंट्री में 30 लिखा है, एक और एंट्री में 40 लिखा है। तो कीज क्या है? कीज आर नथिंग बट नंबर्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, यानी वही इंडेक्सिंग। तो इसीलिए आप जब एक्सेस करते हो तो इस तरीके से एक्सेस कर पाते हो। गॉट इट? अब ये नंबर्स हैं तो डॉट लगा के तो आप एक्सेस कर नहीं पाओगे, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के ही एक्सेस करना होता है। तो हमें ये बेसिक समझ में आ गया कि एरे क्या होता है। हमें समझ में आ गया कि सिंगल नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ रख रहे हैं। हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर वैल्यूज़ ऑर्डर्ड रहती हैं। हम इंडेक्स की मदद से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि एरे को हम ग्रो भी करा सकते हैं। आप ग्रो कराना चाह रहे हैं, मतलब हम एरे के अंदर कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत सारे फंक्शंस भी हैं एरे से रिलेटेड, उनको मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल इस पोर्शन को करते हैं कमेंट, क्योंकि ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और यहाँ पर इस एरे के अंदर मैं कुछ वैल्यू रखना चाहता हूँ, इसको ग्रो कराना चाहता हूँ। तो मैं इसमें लिखना चाहता हूँ A4। अभी देखिए A3 में लास्ट वैल्यू रखी है ना, तो A4 के अंदर मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ, सपोज करो 50। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो console.log करके जब मैं A की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो उसमें ये 50 भी ऐड हो जाना चाहिए। यस, 50 उसके अंदर ऐड हो चुका है, विच मीन्स कि आप इस तरीके से भी वैल्यूज़ उसके अंदर रख सकते हो। पर क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 पे ना रख के सीधे इंडेक्स नंबर 5 पे रखी होती? यानी आखिरी वैल्यू 10, 20, 30, 40 में 40 है जिसका इंडेक्स 3 है, लेकिन इंडेक्स 4 पे कुछ नहीं रखा और मैं सीधे इंडेक्स 5 पे 50 रखना चाहता हूँ। क्या ये चीज़ अलाउड है जावास्क्रिप्ट में? देखिए, दूसरी लैंग्वेजेस में तो अलाउड नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये अलाउड है। और इंडेक्स 4 पे क्या है फिर? वो एम्प्टी स्लॉट कहलाता है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कई लैंग्वेजेस में आपको देखने को नहीं मिलता है। कई पॉपुलर लैंग्वेजेस में आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एम्प्टी स्लॉट का कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जब आप एरे को बनाते हैं तब भी आप एम्प्टी स्लॉट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ बी नाम से और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखता हूँ, लाइक 11 रख दी, 22 रख दी, उसके बाद मैं वैल्यू नहीं रखना चाहता हूँ तो सिंपली कॉमा लगा दीजिए। फिर अगली वैल्यू 44 रख रहा हूँ, फिर कॉमा लगा रहा हूँ, 55 लिख रहा हूँ, फिर मैं अगली वैल्यू नहीं रखना चाहता और फिर मैंने कहा वैल्यू 77 रख रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ रखी हैं टोटल? तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, लेकिन 2 एम्प्टी स्लॉट भी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 7 हो जाती हैं। अब मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करा के बताता हूँ। console.log और बी की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, तो पुरानी वैल्यूज़ के साथ ये भी प्रिंट होगा। तो लास्ट में देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, ये एरे प्रिंट हो रहा है जिसके अंदर 2 एम्प्टी स्लॉट्स हैं। अच्छा, एरे के पास ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है लेंथ, तो इससे आप एरे की लेंथ जान सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log और एरे की लेंथ जानना चाहता हूँ। अगर मैं पहले वाले ए एरे की लेंथ जानना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा a.length। अब जैसे मैंने कहा कि एरे भी होता तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डॉट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लेंथ प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? तो हमें मालूम है कि 4 वैल्यूज़ हमने इसके अंदर रखी थी तो इसकी लेंथ 4 थी, लेकिन एक वैल्यू और बाद में रख दी थी तो इसकी लेंथ हो जानी चाहिए 5। तो आंसर आ रहा है 5? नो, आंसर आ रहा है 6। क्यों 6 आ रहा है? ओके, मैंने इंडेक्स नंबर 4 पे कुछ नहीं रखा था तो उसमें एम्प्टी स्लॉट आ गया था ना, तो 6 आ गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने सिर्फ वैल्यूज़ को काउंट किया, हमने ये नहीं देखा कि ये एम्प्टी स्लॉट भी तो है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज़ रखी हुई हैं पर 2 एम्प्टी स्लॉट है, तो इसकी लेंथ आनी चाहिए 7। एक बार करके देख लेते हैं, console.log और b.length, ठीक है। और b.length ये क्या दे देगा? 7 दे देगा। तो ये हमारा 7 आ गया। अब एरे में ना कई सारे मेथड्स भी होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिंपल चीज़ों को समझ रहे हैं एरे में। उसमें से एक चीज़ ये है कि हम एरे के अंदर ना डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को भी रख सकते हैं। यानी ये आपने पाइथन में भी देखा होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। हमने जैसे लिखा कॉन्स्ट लिख दो और एक एरे बनाते हैं सी, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ। तो मान लीजिए पहली वैल्यू मैंने रख दी 45, दूसरी वैल्यू रख रहा हूँ 4.6, वैसे दोनों ही नंबर है। तीसरी वैल्यू रख रहा हूँ मैं ट्रू, जो कि बूलियन वैल्यू है। चौथी वैल्यू मैं रख देता हूँ एक स्ट्रिंग, जैसे कि माय सर जी। तो यस, हम हेट्रोजीनियस वैल्यूज़ भी इसके अंदर रख सकते हैं। console.log और सी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो ये देखिए ये प्रिंट करेगा। देखिए ये प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब कि हम इसमें हेट्रोजीनियस वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और इस पोर्शन को भी कमेंट करता हूँ। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जब एरे बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया const a, और इसके अंदर अगर मैं एरे तो बनाना चाहता हूँ पर कोई वैल्यू रखना नहीं चाहता हूँ, तो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा के आप एरे बना सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, इस समय इसकी लेंथ 0 है, तो console.log अगर मैं देखता हूँ a.length तो ये 0 प्रिंट करेगा, देखिए। लेकिन मैं इसमें बाद में वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा a0 और इसके अंदर रख दिया 23, फिर मैंने रख दिया a1 में 20 या 34। इस तरीके से मैंने 2 वैल्यूज़ रख दी और उसके बाद फिर से मैं लेंथ को प्रिंट करवाऊंगा। तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं। और एरे को भी प्रिंट कराना चाहते हो तो ये एक ही वैल्यू भी हमने प्रिंट करा दी। तो देखो इसमें 23 और 34 आ चुका है। इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसा पाइथन में होता है। अच्छा, एक और तरीका है एरे बनाने का यहाँ पर। अगर आप न्यू कीवर्ड की मदद से भी चाहो तो एरे बना सकते हो। मैंने लिखा const b assign और न्यू एरे। देखिए अब अगर इस तरीके से मैं एक एरे बनाता हूँ और मैंने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया है, देखें ज़रा, console.log और b की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, साथ में प्रिंट कराता हूँ b.length। ठीक है, देखें ज़रा इसका आउटपुट क्या आता है। इस पोर्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एम्प्टी एरे बन चुका है और इसकी लेंथ 0 है। तो आप इस तरीके से एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया एम्प्टी एरे। पर अगर मैं एक और एरे क्रिएट करता हूँ const c assign न्यू एरे, ठीक है, और इसके अंदर पास कर देता हूँ 3। अब 3 पास किया है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसमें लेंथ है 3 और तीनों में वैल्यू क्या रहेगी? लेकिन
एम्प्टी स्लॉट, 3 एम्प्टी स्लॉट्स हैं इसके अंदर, कोई वैल्यू नहीं रखी है पर लेंथ 3 करके रखी है हमने। तो एम्प्टी एरे होना और मल्टीपल एम्प्टी स्लॉट्स का एरे होना, दोनों बातों में फ़र्क है, क्योंकि इससे उसकी लेंथ पे असर आ रहा है, उसकी मेमोरी पे असर आ रहा है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था तो ये लेंथ 0 मान रहा था, एम्प्टी एरे बना रहा था। अगर यहाँ पर सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो उसका मतलब है एरे की लेंथ कितनी है, लेकिन उसमें एम्प्टी स्लॉट्स हैं। पर अगर मैं एक और तरीके से एरे बनाऊं, जैसे कि मैंने बनाया डी न्यू एरे, और इस बार मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ दे रहा हूँ, जैसे मैंने दे दी भोपाल, इंदौर, जयपुर। अब यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज़ दे दी हैं और अब देखेंगे हम क्या होता है। बेसिकली क्या होने वाला है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का एरे बन चुका है और उसकी लेंथ भी आ चुकी है 3। ओके, अब हमारे पास एरे है। अब एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है उसके बारे में समझते हैं। अगेन मैं इस पोर्शन को करता हूँ कमेंट, और एरे को एक्सेस करने के लिए एक पहले एरे बना लेते हैं। जैसे मैंने लिखा लेट ए असाइन, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं 23, 34, 65, 78, 11, 14, 27 और 30। इस तरीके से मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ इसके अंदर रखी हुई हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ को मैं 1 बाय 1 एक्सेस करूँ। तो कैसे कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूप। ठीक है, बिना लूप के तो आप डायरेक्ट console.log में ए लिख रहे थे तो एरे को आप प्रिंट करा रहे थे, लेकिन मुझे एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है यूजिंग लूप। अब हमारे पास तो कई तरह के लूप्स हैं, तो एक लूप हमारे पास है वाइल लूप। तो वाइल लूप में अगर यूज़ करेंगे तो हमें पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंडेक्सिंग के लिए, जैसे कि मैं बना रहा हूँ तो 0, और उसके बाद फिर वाइल लूप लिखते हैं, कब तक चलाएं, i लेस देन a डॉट लेंथ, है ना, जितनी लेंथ है उतनी बार चले, console.log। अब आप प्रिंट करा सकते हो तो कुछ और भी कर सकते हो, उस पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ai यहाँ पर लिख लेता हूँ, और ध्यान रखिएगा आपको i की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट भी करानी पड़ेगी। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ एक एक करके सारी प्रिंट होती जा रही हैं। सो दिस इज़ वन वे, है ना। और डू वाइल लूप भी ऐसे ही है, डू वाइल लूप में कुछ खास नहीं है। फॉर लूप को हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर लूप अगर मैंने लगाया और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया i, इसकी वैल्यू में 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, i लेस देन a डॉट लेंथ लगा सकते हैं, लेंथ और i प्लस प्लस, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं console.log और a ऑफ i की वैल्यू। ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। पर आपको जो सीखने समझने वाली बात है वो है दूसरे तरह के फॉर लूप। आप जानते हैं फॉर लूप के 2 और वर्जन्स यहाँ पर हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ k, और फिर लिखता हूँ मैं इन, और क्या नाम है हमारे एरे का a, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ console.log और यहाँ पर k की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। अब आप देखिएगा k की वैल्यू क्या प्रिंट होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स प्रिंट कर रहा है। अगर आपको वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो a ऑफ k लिखना पड़ेगा। तो इन से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसकी कीज़ लेता जाता है। ठीक है, तो ये कीज़ लेता जा रहा है, बारी बारी से कीज़ इसमें आती जा रही हैं। तो अगर आप a k भी लिख देंगे तो साथ में ये वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर देगा, देखो इस तरीके से। और अगर आप बोलते हो नहीं मुझे सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, ठीक है, सीधे मैं कीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे बारी बारी से सीक्वेंस में वैल्यूज़ चाहता हूँ, तो आप फिर फॉर ऑफ लूप लगाइए जिसमें आप लिखते हो लेट वैल्यू ऑफ ए, और बस console.log इसमें लिख दीजिए v। ठीक है, आप सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ये जैसे ये लूप लगा रहा हूँ और मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ओके, होल्ड ऑन, अगर मैंने यहाँ पर लिखा इसके पहले, या एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये पूरा एक्सेस करने से रिलेटेड कोड था ना, तो इस पोर्शन को ही कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये फाइल आपके साथ में शेयर कर लूँगा। अब मैं बता रहा हूँ मॉडिफाई करना, मॉडिफाई एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर से वही एरे बना लिया है और अब मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा A2।
अब A2 कौन सी वैल्यू है, दैट इज़ 0, 1, 2, 65। मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे इस जगह पर मैं रखना चाहता हूँ 78। तो क्या ये चेंज हो जाएगा, हमें ये देखना है। तो मैं पहले console.log करके A की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ और उसके बाद चेंजेस करने के बाद फिर से प्रिंट करा रहा हूँ console.log, और यहाँ पर भी A की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। देखें ज़रा क्या चेंज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो देखिए पहले वाले उसमें ये वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू ओके 65, और अब कितनी हो गई है 78। बाई चांस उसके आगे वाली वैल्यू भी 78 है, पर देखो यहाँ पर 278 हो गए ना, तो 65 की जगह 78 आ चुका है। गॉट इट। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं फॉर लूप लगा के भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर लूप जैसे हम लोगों ने पहले लगाया था ना, फॉर लेट v ऑफ a, और अब मैं यहाँ पर सभी वैल्यूज़ में +5 करना चाहता हूँ, सभी वैल्यूज़ में +5 करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, v असाइन v +5, इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्या इस तरीके से मैं एरे के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ? पहले मैं एरे की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा और बाद में फिर से प्रिंट कराऊंगा, तो हमें अंतर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि पहले जो वैल्यू थी वही अभी भी है। तो ये मैंने क्यों बताया, जब हम एरे के एलिमेंट्स को एडिट करना चाह रहे हैं ना, और आप ये फॉर ऑफ लूप लगा रहे हो, तो फॉर ऑफ लूप आपको वैल्यू की कॉपी देता है। तो कॉपी देता है तो आपके v वेरिएबल में कॉपी आ चुकी है। अब v में कुछ भी चेंज करोगे तो ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा चलो, इसकी जगह पर अभी इसको करते हैं कमेंट, इसकी जगह मैं फॉर इन लूप लगाऊंगा। ठीक है, फॉर इन लूप। देखिए ये मैंने यहाँ पर k लिखा और उसके बाद मैं इन लगा रहा हूँ। अच्छा, इसमें लेकिन आपको एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना पड़ता है, a ऑफ k असाइन a ऑफ k +5। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हम एक्चुअल में एरे के अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं और ये चेंजेस हमें दिखने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरे में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये तो ओरिजिनल है, और उसके बाद फिर एरे में सभी एलिमेंट्स में 5 हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम लोगों को देखना है एरे से जुड़े कौन कौन से मेथड्स हैं एरे, क्योंकि एरे के पास कई सारे मेथड्स हैं और बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर एक सेपरेट लेसन होना चाहिए जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके काम के हैं, आपको सब समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देकर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।